हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। और आज इस वीडियो में हम मिड वीक एनालिसिस करने वाले मार्केट का। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट को जो है बकरीद की कल छुट्टी है। सो एक बार हम मिड वीक एनालिसिस कर लेते कि इस हफ्ते मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। जैसे कि हमने जो वीकली एनालिसिस देखा था कि मार्केट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉज कैंडल बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेक लिया हुआ है और जिस भी डायरेक्शन में मार्केट निकलेगा हाई चांसेस है कि मार्केट उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो अभी तक तो मार्केट ने इस हफ्ते में जिस तरह की ओपनिंग की थी, एक गैप अप ओपनिंग की थी इस मंडे को, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी हायर लेवल पे टिका हुआ है। तो और आप देखो तो अभी इस हफ्ते का सिर्फ एक ही दिन यानी फ्राइडे बचा हुआ है। तो देर आर हाई पॉसिबिलिटी अगर मार्केट यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोज करने की कोशिश करता है मार्केट, हाई हाई पॉसिबिलिटी का आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है यूएस और ईरान के वार से रिलेटेड कि जो है वहाँ पर पेस डील होने का हाई चांसेस है। तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर प्राइसेस एक अपसाइड जा सकती है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट फिर से एक बार तो कहीं ना कहीं इसी जो प्रीवियस जो रेंज है जिसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मार्केट उसी के अंदर अब फिर से एक बार आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी मार्केट में हमें थोड़ी बहुत साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी जो पीस डील है अभी तक पूरी तरह से क्लोज फाइनल हुई नहीं है। अभी भी उसमें कभी कभी यूएस और वो ईरान के बीच में जो है लड़ाई की खबर आती है, तो बीच में फिर से पीस स्टॉक की बात जो खबर आती रहती है, तो उसके हिसाब से मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी और या फिर इनडिसीजन अभी भी है। पर कहीं ना कहीं ये इस जो यहाँ पर जो मेरा पिछले हफ्ते का जो मार्केट एनालिसिस था उसके हिसाब से, या तो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ यहाँ पर एक अच्छे से हमें यहाँ पर क्लोजिंग देगा और फिर नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अगर मार्केट को सच में अगर नीचे जाना है तो यहाँ पर तुरंत डाउन साइड मूव करेगा मार्केट। ओके, आफ्टर दिस इंडिसीजन कैंडल और मार्केट यहाँ पर जो लोअर लेवल है लाइक 22,500 के जो लेवल्स उनको टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। और कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर तुरंत इमीडिएटली अपसाइड मूव किया है। अगर हम डेली कैंडल देखते हैं तो आप देखो कहीं ना कहीं अभी मार्केट अपना जो हायर लेवल है 3 दिनों का उसी लेवल पर अभी मार्केट टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मार्केट में अभी भी पॉजिटिवनेस अभी भी है और हो सकता है कि इस हफ्ते में हमें यहाँ पर एक अच्छा सा एक ग्रीन कैंडल वीकली बेसिस पे क्लोज हमें देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आप से हम एक अपसाइड मोमेंटम बुलिश टू साइडवेज मोमेंटम का हम यहाँ पर एक व्यू रख सकते हैं। सो दिस इज माय व्यू ऑन अपकमिंग व्यू एज वेल एज जो अभी मार्केट में जो पूरा जो सिनारियो चल रहा है उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनारियो या बुलिश सिनारियो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है मार्केट में। ओके, सो दिस इज निफ्टी एनालिसिस। तो एक बार हम दूसरे जो इंडेक्स है लाइक बैंक निफ्टी को भी देख लेते। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आप देखोगे तो सिमिलरली अगर आप भी देखो तो यहाँ पर भी एक काफ़ी इस हफ्ते काफ़ी अच्छा एक गैप ओपन हुआ और आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस ने अपने आप को ऊपर की तरफ हायर लेवल पे होल्ड करने की कोशिश की। ओके, तो आप देखो तो ये जो बड़ा बुलिश कैंडल था कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओके, तो देर हाई पॉसिबिलिटी है अभी भी ये जब तक ये जो ग्रीन कैंडल जो बड़ी गैप ऑफ कैंडल थी जिसका लो जब तक इंटैक्ट है, हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अब अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक हमें अपसाइड मोमेंटम आता हुआ नज़र आ सकता है। ओके, सो बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पर एक तरह से आप बोलो तो बुलिश ही नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो यहाँ पर साइडवेज ही दिखना मुझे नज़र आ रहा है। ओके, अभी इसमें अभी तो कोई ऐसा कुछ बड़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट यूएसडी अगर हम देखें यूएसडी एनआर का एनालिसिस करें तो 95 के आसपास चल रहा है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर जो यूएसडी एनआर जो है थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। ठीक है, अपना जो लगभग 97 रुपीज़ पर डॉलर का हाई लगाने के बाद यहाँ पर एक छोटा मोटा इंडियन रुपीज़ के यूएसडी एनआर के अंदर फॉल हुआ और अभी 95 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखो डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर 98 के आसपास चल रहा है। ओके, कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर जो डॉलर अगर बढ़ता है ऊपर तो डेफिनेटली इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर डॉलर के अंडर इंक्रीमेंट होता है। तो इंडिया वीक्स अगर देखें तो यहाँ पर कूल ऑफ हो रहा है विच शोज़ की पॉजिटिवनेस इन बुलिशनेस इन मार्केट।
ठीक है, जो वॉलेटिलिटी वो कम हो रही है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में मार्केट अपसाइड मूव होते हुए दिख सकता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग वॉलेटिलिटी। ओके, सो चलिए एक बार गोल्ड देख लेते हैं। अगर गोल्ड आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीकली बेसिस पे हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो वीकली जो लेवल है, जो मैं पहले ही बताया था कि गोल्ड अभी भी एक इंडिसीजन लेवल में फंसा हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ 4800 और नीचे की तरफ 4000 एंड जो 400 का जो लेवल है, ओके, उसी के बीच में लगभग 1000 का जो पॉइंट का जो लेवल है उसी के अंदर यहाँ पर मार्क कहीं ना कहीं, सॉरी 400 जो पॉइंट का ये जो लेवल है उसी के बीच में अभी भी गोल्ड फंसा हुआ है। अभी देखो तो अभी क्लियर कोई भी ट्रेंड अभी गोल्ड के अंदर दिख नहीं रहा है। सो अगर गोल्ड को अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ऐसा पैटर्न यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है। पर अगर यहाँ पर जो लेवल लो लेवल के अगर निकाल देता है गोल्ड, तो हमें यहाँ पर गोल्ड जो लोअर लेवल है लाइक 4000 का जो लेवल है लोअर, उसके आसपास गोल्ड हमें आते हुए नज़र आ सकता है। तो अभी जो मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर जो लेवल है 4400, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ब्रेक हो जाता है लोअर लेवल पे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर डाउन साइड काफ़ी बढ़िया एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, पर अगर गोल्ड को अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं इसी लेवल पर गोल्ड को कंसोलिडेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देना पड़ेगा। और जब गोल्ड 4800 का जो ऊपर का जो हायर लेवल है उनको अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें एक अपसाइड बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दिस इज माई व्यू ऑन गोल्ड। एक बार सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ओके, दैट इज़ क्रूड ऑयल। एक बार क्रूड ऑयल को नज़र मार लेते हैं। अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर हम देखते हैं क्रूड ऑयल अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ओके, और जो रेंज है लगभग $80 और $120 के बीच में यहाँ पर ये जो ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी गोल्ड ये जो $40 का जो रेंज उसी में ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर गोल्ड ने थोड़ा सा अपसाइड मूव किया था इस हफ्ते में। पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल्ड अब बिकॉज ऑफ द पीस स्टॉक की जो अच्छी खबरें आ रही है उसकी वजह से गोल्ड में यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर लगभग जो गोल्ड है तो अगर हम देखें WTI क्रूड ऑयल तो यहाँ पर 88 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $100 के नीचे ही होगा। सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तो आने वाले दिनों में भी क्रूड ऑयल हमें साइडवेज नजर आएगा। ओके, हाँ, इसके अंदर छोटे मोटे अपसाइड डाउन साइड चलते रहेंगे बिकॉज ऑफ द ऑल दिस वॉलेटिलिटी। एक बार हम अपना बिटकॉइन बाबू के ऊपर नज़र मार लेते हैं। सो अगर बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन के अंदर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा बेंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, पर अभी भी जो अगर देखो तो ये यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर ही अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिटकॉइन के अंदर थोड़ा मुझे सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल था विच इज़ आई बिलीव कि अगर हम देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं 73,000 का जो लेवल है बिटकॉइन के अंदर 73,000 का जो लेवल है, अगर उसके ऊपर अगर सपोर्ट लेता है बिटकॉइन और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आसपास अगर कंसोलिडेट करता है, ओके, यहाँ पर अगर हमें कोई यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आता है 73,000 के आसपास, देन यहाँ पर कोई रिवर्सल देखता है तब आप यहाँ पर आपकी बाइंग के लिए आपको जाना चाहिए। पर अभी देखें तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बड़ी रेंज में बिटकॉइन फंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर बिटकॉइन को अगर फिर से अगर अपसाइड मोमेंटम करना है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को यहाँ पर एक जो है ब्रेकआउट लेवल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं इसके यहाँ पर एक कंसोलिडेट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है लाइक 76,000, 77,000, 78,000, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके जाता है तो डेफिनेटली हमें एक बड़े टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। सो अगर बिटकॉइन को अगर नीचे जाना है तो इमीडिएटली यहाँ पर प्राइस मूव करेगा और जो है जो ब्रेकआउट है उसको फेल करते हुए जो लोअर लेवल है लाइक $70,000, $68,000, $64,000 इन लेवल को हिट करना शुरू करेगा। पर अगर जाना है तो कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा बिटकॉइन को। तो देखते हैं कि कितना ये लंबा कंसोलिडेशन चलेगा। अगर नीचे जाना है बिटकॉइन को इमीडिएटली वो यहाँ पर गिरना फॉलिंग शुरू होगी। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पे यहाँ पर हमें यहाँ पर अकुमुलेशन देखने को मिल सकता है। ओके, और तभी आपको बाइंग की तरफ देखना चाहिए जब 76,000 78,000 की जो लेवल है इसके ऊपर बिटकॉइन निकालना के बारे में सोच अगर निकालता है तो।
सो दिस इज माई व्यू ऑन ठीक है निफ्टी, देन बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर के ऊपर। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा मार्केट परफॉर्म करता है आने वाले हफ्ते में। इस वीकेंड पे हम फिर से मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी ने किस तरह से वीकली क्लोजिंग दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मिड वीक एनालिसिस एंड सी यू अगेन।